अयोध्या से लौटे हैं और किस तरह से वहाँ पर हुई है और क्या मानते हैं आपकी कई सौ वर्षों का जो संघर्ष था उसमें कहीं ना कहीं अब ये विराम लग गया और रामलला अपने जन्म स्थल पर जो है विराजमान हुआ है। देखिए, पहले दिन तो 20 तारीख को जब मैं गया तो मैंने ये उचित समझा कि सबसे पहले मैं त्रेतानाथ ठाकुर के मंदिर में जाऊं, और वहाँ मैं गया तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि दूसरे दिन सुबह मुझे पूजा करनी है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा दिन है, एकादश का दिन है, आप आइए और पूजा करिए। हमने पूजा आराधना की, वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से पूजा हुई, और फिर दूसरे दिन तैयारी हो गई 22 तारीख की कि जाकर हम पहले दर्शन करेंगे। और जब वहाँ गए तो इतने संत थे और इतने फिर महानुभाव थे आए हुए कि इतनी भीड़ हो गई कि लाखों लोग वहाँ पर उपस्थित रहे। तो उस दिन तो मैंने सोचा कि आज जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मंदिर में जाना है तो शांति से जाएंगे। और साथ में जो दो साथी मेरे साथ थे, पुजारी जी और यशोदानंद जी, ये तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे उस दिन, पहले दिन इनको आना भी नहीं था, सबको बंदिशें थी। तो मुझे लगा कि इनको भी लेकर दूसरे दिन चलेंगे। और दूसरे दिन हम चले, और चले तो कम से कम 3 लाख लोग थे उस दिन भी भीड़ थी, लेकिन इतना बढ़िया इंतज़ाम था, व्यवस्थित तरीके से गए। हमको ले जाते थे एक एक जत्थे को, फिर एक जगह थोड़ा पड़ाव देना, फिर भेजना, और अब आराम से दर्शन किए। और ऐसा लगा कि सारे ना केवल ऊपर मंदिर में, सारे में ऐसा वातावरण था कि नाच रहे हैं लोग, गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। राममय हो गया सारा ही देश का विश्व में भी कहीं दूसरी जगह से, नेपाल से भी बहुत लोग आए थे और अपने अपने पहरावे में आए, और इतना अच्छा लगा। और अभी भी दिन से रात से नाच रहे हैं लोग। तो एक बहुत बड़ी बात हुई है, और प्रधानमंत्री जी के भी इतना छत्र छाया रही कि उन्होंने अब ये कह दिया कि भाई तुम मंत्री वगैरह कुछ दिन मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से फिर सिक्योरिटी रीजन्स हो जाते हैं, तो लोगों को असुविधा हो रही है, इसलिए रुक के जाओ, पहले लोगों को डिपेंड करो। ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। इस प्रकार का दृश्य देखने अब उसका वर्णन नहीं कर सकते। और अब तो ये भी कह दिया है कि भाई आप लोगों को दर्शन करने के लिए बिल्कुल आराम से जाना पड़ेगा। और हैरानी की बात है, इतनी लोग 3-4 लोग चल रहे हैं, तो भी कोई अव्यवस्था नहीं थी। लोग बड़े शांति से फिर दर्शन पा रहे हैं। तो क्या लगता है सर, आपको लगता है जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी बातें भी कही जा रही है, उनके लिए क्या जवाब रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, इस देश में राम भगवान की बड़ी जगह है, राजा राम है, और हिंदू धर्म है, वो ना केवल हमारे हैं, उनके होने से कई कारीगर बंधुओं को भी जो है सुविधा मिल रही है काम में। क्या अब ये जो अब बेचारे मुस्लिम कारीगर हैं, उनको भी रोज़गार मिला हुआ है। और मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों में भी वो खुशी का लहर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और देश के लिए तो एक बड़ी बात है। आप इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने, कैसा लगा? उसका वर्णन किन शब्दों में करें। सब लोगों की आंखों में आंसू थे, और खुशी से नाच रहे थे, और खुशी के आंसू थे। और जो भी लोग जाते हैं, आजकल रात को भी जय श्री राम के नारे लगते हैं, रात भर भी इस प्रकार के लोग हैं कि जो कीर्तन करते हैं, भजन कर रहे हैं,
गढ़ी हनुमानगढ़ी में भी बहुत भीड़ थी। हाँ इसलिए हाँ। बोलो सर बोलो, कर लो पूरी बात सर। इसलिए मैं देखता हूँ कि जो घाट थे अब इतने बढ़िया बन गए, गंदगी कहीं नहीं रही, अयोध्या पहचानी नहीं जा सकती। मैं तीसरी बार गया अयोध्या, इधर उधर गंदगी के ढेर थे, लेकिन जो लोग आए हैं वो भी श्रद्धा से खुद ही अपने साफ सफाई कर रहे हैं। कुछ माताएं बहनें वहाँ पर पोछा लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं सफाई का, ये सब है। हाँ सर, विकास की अगर बात करें तो नितिन गडकरी की तरफ से पिछले कल ही 226 करोड़ रुपए बिजली महादेव रोप के लिए जारी किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? अब वो बिजली महादेव के लिए कर दिए गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो देव परंपरा है मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है उस जगह का उसमें प्रावधान करना चाहिए और होगा। तो क्या लगता है सर कि जिस तरह से लोगों की जनता की जो है वो कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट भी उसको लेकर दिखती है, देव समाज की रिजेंटमेंट भी दिख रही है, तो ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि एक लंबे समय से इसको लेकर चर्चा जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो है विकास की बात कही जा रही है? देखिए, विकास के लिए तो पहले भी हमने देवताओं से आज्ञा ली थी, और देवता का तो इतना ही है जो उनका एरिया है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और जो उससे बाहर है वहाँ के लिए देवता ने पहले भी परमिशन दी थी। तो ये बातें मिल बैठ कर होंगी, और मेरा तो व्यक्तिगत विचार है कि जिस प्रकार की गाइडेंस देवता देगा उस गाइडेंस के साथ ही हमको चलना चाहिए। देवता की जो बात है वो हमको माननी ही पड़ेगी, जहाँ तक मेरा संबंध है। सर कल जो है